Assalamualaikum. Our today's topic of discussion is from chapter number 1 of FSC part 1 which is named as basic concepts. इसके अंदर हम उन तमाम concepts को thoroughly study करेंगे, discuss करेंगे जो कि chemistry की base हैं, जिनको study किए बगैर हम chemistry के बारे में नहीं जान सकते, chemistry को नहीं समझ सकते. ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं chemistry की definition से. उसके अलावा हम ये जानेंगे कि chemistry क्या है, इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और मैटर के बारे में, मैटर की डेफिनेशन, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया और इसकी कंपोजिशन क्या है. सो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो पे लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा. शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. केमिस्ट्री, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस. यानी केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मैटर. ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम मैटर को थोरोली डिस्कस करते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा वो क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि मैटर के अंदर टाइम टू टाइम अकर होते हैं और वो कौन से लॉज और प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन चेंजेस को गवर्न करते हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्योंकि मैटर इज़ हर चीज़ में जो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ मैटर है. ठीक है, सो इसीलिए कहा जा सकता है कि केमिस्ट्री इज़ लाइफ, कीमिया ज़िंदगी है. तो हम आज ये जानेंगे कि कीमिया ज़िंदगी कैसे है. आप देखें कि मैटर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. मैस मतलब वेट. हर वो चीज़ जिसका मैस हो और उसने किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हो, कवर किया हो, तो उसे हम मैटर का नाम देते हैं. स्पेस क्या है? स्पेस इज़ ए 3 डायमेंशनल एरिया जिसके अंदर 3 एक्सिस मौजूद हों, एक्स, वाई एंड जी. उसके अलावा हम किसी भी अवेलेबल एरिया को स्पेस का नाम दे सकते हैं. ठीक है, तो मैटर हर वो चीज़ है जिसका कोई ना कोई मैस हो और जिसने किसी स्पेसिफिक स्पेस को, किसी स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई किया हो, कवर किया हो. ठीक है, दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज मैटर. like sun, star, sea, animal and plants etc. these are all matter. क्यों? क्योंकि इन सब का मैस भी है और ये कोई स्पेस, कोई एरिया भी ऑक्यूपाई करते हैं. यही वजह है कि हम इनको मैटर का नाम देते हैं. अब हम देखते हैं कि हम मैटर को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो मैटर को मेनली दो में क्लासीफाई किया गया, मिक्सचर और सब्सटेंस में. देन मिक्सचर जो है वो सब क्लासीफाई हुआ इनटू होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. एंड देन सब्सटेंस भी फर्दर सब क्लासीफाई होता है या सब डिवाइडेड होता है इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. हम मिक्सचर और मिक्सचर की टाइप्स के बारे में, सब्सटेंस और सब्सटेंस की टाइप्स के बारे में थोरोली डिस्कस करेंगे ताकि हमें मैटर की बेहतरीन अंदाज के अंदर समझ आ सके और हम मैटर की पहचान कर सकें. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मिक्सचर से. मिक्सचर क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए. द मटेरियल विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड. यानी मिक्सचर ये वो मिलाप है, ये वो मटेरियल है जो कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों के कंबाइन होने से, उनके मिलने से बनता है. लेकिन वो कभी भी केमिकली कंबाइंड नहीं होती बल्कि उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है वो जस्ट फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल इंट्रैक्शन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता. क्या मतलब है कि आप देखें कि इसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को खो देते हैं. लेकिन मिक्सचर के अंदर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है. दैट मीन्स कि जो कोई भी सब्सटेंसेस इसके अंदर कंबाइन हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करेंगे,
वो हमेशा अपनी आइडेंटिटीज़ को, अपनी शनाख्त को रिटेन रखेंगे, बरकरार रखेंगे, ठीक है। यानी कि वो मिक्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? दीज आर बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। सस्पेंशंस क्या है? सस्पेंशंस आर बेसिकली ये वो मिक्सचर हैं जिसके अंदर स्लूट पार्टिकल्स लार्जर इनफ होते हैं टू बी सीन विद नेकेड आई, यानी हम उनको आम आंख से देख सकते हैं। लाइक चॉक इन वाटर, ये क्या बना देता है? ये मिल्की सस्पेंशन बना देता है और हमें वहाँ पर प्रॉपरली स्लूट पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर क्लोइड की बात की जाए तो क्लोइड के अंदर भी स्लूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं देन दिस सॉल्यूशंस, लेकिन इसके अंदर क्लोइड पार्टिकल्स को हम कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन हम क्लोइड्स की पहचान किस तरह से करते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जब भी इनमें से लाइट को गुजारा जाता है तो ये लाइट रेज को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। दो ही टाइप्स हैं इसकी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी पूरे मिक्सचर के अंदर जितना भी टाइम वो मिक्सचर स्टे करेगा रहेगा उसके अंदर उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। लाइक एयर की कंपोजिशन हम जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है, लेकिन कभी भी इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, बरकरार रहती है। इसी तरह सेलाइन सॉल्यूशंस जो हैं इनकी कंपोजिशन भी हमेशा सेम रहती है। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात की जाए तो ये वो मिक्सचर्स हैं जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, थ्रू आउट द मिक्सचर चेंज होती रहती है, ठीक है। लाइक सैंड के अंदर सैंड की कंपोजिशन भी जो है वो डिफ़र करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो ऑयल एंड वाटर है हमें जानते हैं कभी भी मिक्सअप नहीं होते एक दूसरे के साथ, ये अपनी आइडेंटिटीज लॉस्ट नहीं करते एक तो, और दूसरा ये कि इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफ़र करती रहती है टाइम टू टाइम। उसके अलावा चिकन नूडल सूप को अगर कभी आपने गौर से देखा हो, नूडल्स तो सभी खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कभी पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा स्कैटर हो रहे होते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, कभी वो जब शुरू में वो डिज़ोल्व हुए होते हैं क्योंकि वो हॉट होता है, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, कि जब शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो हम ये जानते हैं कि कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। थोड़ा बहुत कलर चेंजिंग आती है वाटर की जिससे हमें पता चलता है कि शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व है, लेकिन एज सच जो है वो इसके अंदर शुगर हमेशा डिज़ोल्व ही रहेगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी शुगर वाटर के साथ कंबाइन होती है तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। जबकि इसके बरअक्स सैंड को अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराने की कोशिश की जाए तो इसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। जब आप शुरू में स्टीर करेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिज़ोल्व हो रही है, लेकिन उसके बाद कभी सेटल हो जाएगी, ठीक है, कभी वो सस्पेंशन बना देगी, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तमाम जो सस्पेंशंस वाले सॉल्यूशन हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्सटेंस को। सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस, यानी मैटर हम जानते हैं कोई भी ऐसी चीज़, अगेन बता देती हूँ, जिसका कोई मैस हो और वो किसी स्पेसिफिक स्पेस को, किसी एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हो, तो उसे हम मैटर का नाम देते हैं। अब वही मैटर जब प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद हो तो उसके पीस को, वो पीस जो प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है उसे हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब ये याद रहे बात कि जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे इनकी शनाख्त हो सकती है, ठीक है। लाइक वाटर है, वाटर H2O ही है हमेशा से, ठीक है, यानी इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। उसके अलावा सक्रोज जो कि शुगर है, ये क्या है, ये भी C6H12O6, इसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, ठीक है। देन कॉमन साल्ट NaCl, इसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं क्योंकि इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है और इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्सटेंस की टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप एलिमेंट है। द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स, यानी ये वो फॉर्म है सब्सटेंस की जिसके अंदर जितने भी एटम्स
एटम्स होंगे वो सब के सब सेम होंगे और उनके एटॉमिक नंबर्स भी सेम होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन O2, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं जो कि एक ही तरह के हैं, ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर भी सेम है। मिलके ये क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट बना देते हैं। इसी तरह सिलिकॉन, सोडियम, हाइड्रोजन, ये दोनों भी और सिलिकॉन भी, ये तीनों क्या है, इनके अंदर ये सब एलिमेंट है क्योंकि इनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन में भी H2, 2 HH जो है वो एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यानी इनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो दैट आर कॉल्ड एलिमेंट। उसके अलावा कंपाउंड जो कि बनता है ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मैस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो उस वक्त वो क्या बना देते हैं, वो कंपाउंड बना देते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या है, कंपाउंड है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद इन्होंने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो कंपोजिशन है वो भी फिक्स्ड रहेगी बाय मैस। अब देखें कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता, इसके अंदर हमेशा एक ही कार्बन रहता है और 2 ही ऑक्सीजन मौजूद रहते हैं। इसी तरह वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर के अंदर भी आप देखें तो इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं इन अ कंपोजिशन बाय मैस, ठीक है, फिक्स रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे। H2O ही रहेगा हमेशा इसका फॉर्मूला। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अंदर भी 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन हो चुके हैं। केमिकली कंबाइन होने का मतलब ये है कि इन्होंने, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो इन सब ने केमिकली कंबाइन होने के बाद अपनी जो अलग अलग शनाख्त थी, जो अलग अलग आइडेंटिटी थी, उसको लोस्ट कर दिया। लोस्ट करने के बाद वो एक नई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल कम्बिनेशन हुआ यहाँ पर और यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। जितने भी मैटर है वो हमेशा एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये बात याद रहे कि दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, उनको भी थोरोली डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एज वेल, इट कॉस्ट नथिंग। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @तालीम zone। अल्लाह हाफिज़।